द विजार्ड स्टडीज़ में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। अगला जो मुद्दा लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ वह है यूरोप में एआई सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें यूरोपीय काउंसिल ने जो एआई पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी उसको अपना लिया है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं उसके बारे में देखेंगे, और यूरोपीय एजेंसी क्या है, कौन है, उसके बारे में भी सारा डिटेल जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन का प्रमुख प्रावधान है कि यह एक प्रकार की कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो व्यापक प्रतिबद्धताओं और उद्देश्यों को स्थापित करती है, जबकि विशिष्ट लक्ष्यों की स्थापना के बाद के समझौतों पर छोड़ देती है। विशिष्ट लक्ष्यों की स्थापना को बाद के समझौते पर छोड़ देती है। तो एआई सबसे पहले समझिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो उसका दुरुपयोग है, उसकी भी संभावना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और उम्मीद जताई जा रही है। जैसे सुने होंगे, एलन मस्क के द्वारा बहुत सारे कार्य इस फील्ड में भी किए जा रहे हैं, और वो अच्छा होगा या बुरा होगा अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और इसको लेकर के भी एलन मस्क ने भी चिंता जताई थी, और भी लोग जो इसके जानकार हैं वो भी चिंता जता चुके हैं। आगे देखें कि यह दृष्टिकोण के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की अनुमति देता है। इससे पार्टियों को उनकी क्षमताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। एआई पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक मूलभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जिससे भविष्य में अधिक विस्तृत और विशिष्ट प्रोटोकॉल विकसित किया जा सके। यह सुनिश्चित करना है कि एआई प्रणाली की जीवन चक्र गतिविधियाँ मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन के अनुरूप है। यानी कि मेन मुद्दा यही है कि ये मानवाधिकार के खिलाफ तो नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ तो नहीं है, और कानून के शासन के अनुरूप है या नहीं, ये मुद्दा मुख्य है। इस सम्मेलन में सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी क्षेत्र दोनों की गतिविधियाँ शामिल थीं, और विशेष रूप से सार्वजनिक प्राधिकरणों की ओर से कार्य करने वाले लोग इसमें शामिल थे। यह निजी क्षेत्र में विनियमित करते समय पार्टियों के अनुपालन का विकल्प प्रदान करता है। निजी क्षेत्र को विनियमित करते समय पार्टियों के अनुपालन का विकल्प प्रदान करता है। कन्वेंशन के प्रावधानों या वैकल्पिक उपायों द्वारा प्रत्यक्ष दायित्व जो मानवाधिकार, लोकतंत्र और वैश्विक कानूनी प्रणालियों की विविधता को दर्शाते हुए कानून के शासन का सम्मान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि एआई सिस्टम मौजूदा मानवाधिकारों का उल्लंघन न करे। यह संभावित एआई दुरुपयोग के खिलाफ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता की रक्षा करे। एआई से जुड़े जोखिम का आकलन करना चाहिए, उन्हें कम करने के उपायों को लागू करना चाहिए। इसे विशिष्ट संदर्भों में जोखिम के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें एआई जनरेटर सामग्री की पहचान करना भी शामिल है। यह एआई से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए कानूनी उपचार और एआई प्रणाली के साथ बातचीत के बारे में अधिसूचना सहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय है। यह सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा हितों, अनुसंधान, विकास और परीक्षण तथा राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित व्यापक छूट प्रदान करता है। आगे देखें कि यूरोपीय काउंसिल, इसके बारे में जान लें कि ये पूछ सकता है एग्जाम में कि इसकी स्थापना 1949 में हुई। इसका उद्देश्य यूरोप में मानवाधिकार, लोकतंत्र, कानून के शासन को बढ़ावा देना था। यह यूरोपीय संघ से अलग है, और हालांकि ये दोनों संगठन साथ मिलकर काम जरूर करते हैं, और कुछ सदस्य साझा भी हैं, यानी दोनों में हैं। इसके सदस्यों की संख्या 46 है, ये आपको याद रखना है। और इसमें लगभग सभी यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इसमें पहले रूस भी शामिल था, लेकिन 22 में उसको निष्कासित कर दिए हैं, और यूके भी इसमें शामिल है, तुर्की भी शामिल है। तो यूरोपीय यूनियन के अलावा ये सब भी शामिल हैं। कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं, जिसमें होली सी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। COE को मानवाधिकार को बढ़ावा देने और रक्षा करने और अपने काम करने के लिए जाना जाता है। इसने 1950 में मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन, जिसको ECHR कहते हैं, उसे बनाया, और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। ECTHR, इसको याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये याद रखना है। यह अपने सदस्य राज्यों में लोकतांत्रिक शासन और राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है, और इसके सदस्य राज्यों में कानून का शासन कायम रहे,
न्यायिक प्रणाली और कानूनी ढांचे मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान किया जाए, इसकी कोशिश करता है। इसी के लिए यूरोपीय संगठन, यूरोपीय परिषद ये कार्य करता है, और यूरोपीय परिषद यूरोपीय देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए इसे याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए। और जो ऊपर बताए कि यूरोपीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपना लिया है यूरोपीय परिषद ने, ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।